अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। एक बार फिर ईद का दूसरा रोज और ईद के पहले रोज भी हमने प्रोग्राम किया था और ईद की ढेर सारी खुशियां आपके साथ हमने सेलिब्रेट की थी। और आज दूसरा रोज है। दूसरे रोज में भी मुनफरिद हमारे जो सेलिब्रिटी स्टार्स हैं और गेस्ट हैं वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। लेकिन मैं साथ साथ तारुफ कराता जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप जो लोग इस वक्त बैठे हुए ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका होता है। पता है क्यों? कि कुछ ऐसे हजरात होते हैं जो मर्द हजरात हैं या फिर जो खवातीन हैं जो जॉब करती हैं, उनको छुट्टियां मिल जाती हैं और कमोबेश 6 दिन की या 5 दिन की छुट्टियां दी हैं इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने। तो वो सारी छुट्टियां एंजॉय की जा रही हैं। आज दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन के अंदर हम तो अपने बचपन में ही किया करते थे, नानी डे होता था, यानी कि ननियाल का दिन होता था। नानी के घर जाते थे, या तो एक बाइक के ऊपर 5-5 बच्चे और मोटी सी बेगम और मोटा सा जो है वो उसका शौहर जो है वो बैठकर जा रहे होते थे। जिस तरह से एडजस्ट करते थे वो एक बड़ा मुनफरिद अंदाज होता है। या बस के अंदर जाते थे या टैक्सीज होती थी। आजकल जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू जो एप्लीकेशंस होती हैं, इन ड्राइव वगैरह दूसरी चीजें होती हैं, उनके जरिए जाते हैं। लेकिन किसी भी तरह हम देखते हैं कि नानी के घर पहुंचना होता है। और आज ये वो दिन होता है जिसमें एक जंग ज़दा माहौल होता है उस मर्द के लिए। उसकी बेगम उसके सर पे जो होम मिनिस्टर होती है वो खड़ी भी होती है और वो कहती है कि आज मुझे जाना है मैके। और जिस दिन मैके जाते हैं तो जो मर्द हजरात का ससुराल होता है वहां पहुंचने की तगोदो बड़ी एक दिलचस्प होती है। तो आप लोग भी यकीनन इस तगोदो से गुजरे होंगे, इस सिनेरियो से गुजरे होंगे। हमारे गेस्ट भी यकीनन गुजरे होंगे। आज उनको भी हमने बुला लिया है यहाँ पर, उनका भी मैं तारुफ कराता चलूं। सबसे पहले मेरे साथ मेरी जो बड़ी अच्छी कोलीग हैं और साथ काम भी किया है और इसके साथ साथ ये मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, प्रोग्राम होस्टिंग भी करती रही हैं, न्यूज़ एंकरिंग भी जो है वो करती रही हैं। और बड़ा मैं इनका मशहूर हूँ कि आज वक्त निकाल कर यहाँ पर आई हैं, क्योंकि ईद का दूसरा दिन क्या इन्हें नानी के घर नहीं जाना था। इनसे भी सवाल करेंगे। शाइस्ता शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने वक्त दिया। और दूसरी जो गेस्ट है वो हमसे बड़ी सीनियर हैं, उम्र में नहीं लेकिन तजर्बे में बहुत ज़्यादा सीनियर है। कम उम्री से इन्होंने अपनी इस फील्ड का आगाज़ किया और बड़ा ज़बरदस्त मुनफरिद इनका एक शो करने का अंदाज है। करंट अफेयर्स के ऊपर एक बड़ा उबूर रखती हैं, महारत इनको हासिल है। बड़े जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी साथ अखाड़ पछाड़ हो रही होती है, तल्ख और शीरी जुमलों का तबादला हो रहा होता है और इनके प्रोग्राम को बड़ा पसंद भी किया जाता है। डॉक्टर सना गौरी, बहुत शुक्रिया आपका कि आज आप वक्त निकाल कर आई हैं, क्योंकि मुझे पता है बड़ी कमिटमेंट्स होंगी, उन कमिटमेंट्स को छोड़कर आप यहां पर आई हैं, तो आपका मैं बड़ा मशकूर हूं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। मतलब इतनी तमीज़ के बाद सिर्फ शुक्रिया ही कहना था। हाँ, तो आप लोगों ने वो एक शुक्रिया कहना, आप कुछ और भी कह सकते हैं, ईदी भी दे सकते हैं कि ये लीजिए आप इंट्रोडक्शन करवा लें, उसके बाद आपकी क्लास ले अच्छा लेते जी, हैं। तीसरी जो हमारी गेस्ट बैठी हुई हैं, इनका तारुफ बड़ा मुनफरिद है, क्योंकि बचपन से इनके साथ एक राब्ता रहा है। बचपन में स्कूलिंग साथ हुई है, मैं इनका सीनियर हुआ करता था, ये जूनियर हुआ करती थी। बड़ी मुनफरिद इनकी एक पर्सनैलिटी थी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इनके लिए इज्जतों के दरवाजे खोल दिए और फिर कदम दर कदम इन्हें इज्जतें मिलती गई और बड़ी अच्छी ये जो है वो आर्टिस्ट हैं और सिंगर हैं। मिधत हिदायत साहिबा, मिधत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई। और मुझे पता है कि ऑब्वियसली अभी जो नई नई शादी हुई है तो फिर ससुराल और फिर तमाम चीज़ें देखनी होती हैं, उसके बावजूद आप ईद के दूसरे दिन यहाँ पर हैं। थैंक यू वेरी मच। और ईद के दूसरे रोज़ हमारे साथ मौजूद हैं, ऑब्वियसली पहले रोज़ भी हमने तारुफ कराया था और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। आर्टिस्ट हैं और कंटेंट क्रिएटर भी हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और बड़े अच्छी ये इन्फ्लुएंसर भी हैं। आयशा सईद गौरी साहिबा, पहले दिन भी मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल और नेशनल NGO है, उसके अंदर काम करती हैं। डाउन सिंड्रोम बच्चों की जो थेरेपीज़ होती हैं उनको उनकी जो जिस तरह से मामलात होते हैं टेकअप करने के, वो बड़े बेहतरीन अंदाज में करती हैं। आयशा, थैंक यू वेरी मच। और पहले दिन आप ईदी देकर नहीं गई थी, तो आज मैं जरूर तो आपसे ईदी लूंगा। आप मुझे ईदी देंगे इसका नहीं, मतलब? मैं तो हूं ही कंगला ना, आप सबको मैं पहले ही बता दूं प्रोग्राम के आगाज के अंदर, आपने मुझे देना है, इस होस्ट को कुछ देना है, कपड़े वगैरह भी पेमेंट करनी है मुझे। फिर हम देख लेते हैं कौन देगा। चलें जी। और बड़ा प्यारा मेरे एक भाई है, बड़ा प्यारा दोस्त है और कराची यूनिवर्सिटी से हमारा एक ताल्लुक बना, क्योंकि मैं वहाँ का तालिब इल्म हूँ। वहाँ पे मैंने पढ़ाई की है और अपना ग्रेजुएशन, मास्टर्स और डबल मास्टर्स सब कुछ कंप्लीट किया है। तो ये जो शख्स है ये हमारे साथ वहाँ पर कैंटीन्स के अंदर बैठा होता था और बड़ा इसका एक मुनफरिद अंदाज है। और हमने ये देखा कि इन जैसे लोगों में, कराची यूनिवर्सिटी की खास तौर पे बात कर रहा हूँ कि कराची यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर जैसे बच्चे बैठे हुए हैं, तो इन तमाम लोगों के अंदर बड़ी मुनफरिद क्वालिटीज़ हैं। इसी तरह मेरे भाई और मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं और डिफरेंटली एबल रैपर हैं MK अनवर साहब। MK, बहुत शुक्रिया आपका कि आपका रैप बड़ा मुनफरिद होता है और आप जिस तरह से
गाने लिखते हैं खुद और खुद उनको जो है वो गाते हैं, फिर रैप करते हैं, बड़े आपके मद्दा हैं, बड़े फैंस हैं, तो वो ज़रूर खुश होंगे कि आज मैंने इस टैलेंटेड बंदे को, इस सेलिब्रिटी स्टार को, इस मास्टरपीस को यहाँ पर बुलाया। इनके बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू सो मच बिलाल, ईद मुबारक। खैर मुबारक, पहला लड़का है, पहला बच्चा है जिसने मुझे ईद मुबारक कहा है। अल्लाह की कसम अभी तक मुझे किसी ने ईद मुबारक नहीं कहा। का मतलब नहीं समझ रहे हैं ना आप, तो समझ ही नहीं रहे। हमें तो पता है कि आपकी जेब में कुछ नहीं है। मुझे ये डर था कि ईद मुबारक कहती है आप लोग ईद ही ना मांग लें। नहीं तो हमने तो मांगे नहीं, हमें तो पता है आपके पास कुछ है नहीं, तो हम क्या मांगे आपसे ना। बस मेरे पास देने के लिए सिर्फ दुआएं हैं, मैं आप लोग को दुआएं दे सकता हूँ ढेर सारी। शाइस्ता ये बताएं, जरा गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। ईद कैसी गुजरी, पहला दिन कैसा गुजरा, और दूसरा दिन जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि नानी डे होता है, ननियाल डे होता है, तो ऐसा कुछ रहा है बचपन के अंदर के नानी क्या जाते थे, बड़ी जो है वो तगोदो करके जा रहे होते थे, बड़ा फंस फंसा के बैठ के फैमिली के साथ इधर उधर पहुंचना होता था, किसी तरह कड़ी धूप होती थी, मेकअप बहरा होता था, सब कुछ बस पहुंचना है क्योंकि नानी कैसे ईदी सबसे ज्यादा मिलेगी। बचपन की तो बड़ी जबरदस्त मेमोरीज हैं, ऑब्वियसली सबकी होती हैं, लेकिन वो जो फंस फंसाने वाला सीन है वो नहीं होता था, क्योंकि हम दोनों दो ही बहन भाई हैं। तो खुले डुल्ले होके सुकून से आप जाएं, लेकिन जाना जरूर है। और इसीलिए कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे हैं, फंस फंसा के नहीं जाना पड़ेगा ना। हाँ, बहुत आसानी हो जाती है। तो बहुत सारी मेमोरीज हैं बचपन की। पहला दिन तो बहुत मसरूफ ऑब्वियसली, लेकिन दूसरा दिन कदरे बेहतर होता है, आपको उतनी मसरूफियात नहीं होती, और थर्ड डे और ज्यादा रिलैक्सेशन होता है। सेकंड डे का जो आप बोल रहे हैं ना कि मैके में जाना होता है खवातीन को और हमें ननियाल जाना होता है, उसके बगैर ईदी और ईद कंप्लीट नहीं होती ना, आपको पता है, इनकम्प्लीट होती है। तो ये एक कंपल्सरी चीज है मेरे ख्याल से। अच्छा जी, डॉक्टर साहिबा के साथ ना सवाल करते हुए बड़ा मजा आता है, क्योंकि वैसे तो इनको टीज करने का मौका नहीं मिलता, सीनियर हैं ऑब्वियसली, और कहीं से भी कोई बात होती है एक चपेड़ आने का खतरा होता है, और आज इन्होंने सैंडल्स भी पहनी हुई है हाई हील्स वाली, तो और ज्यादा खतरा है। लेकिन मुझे ये पता है कि मेट्रो 1 न्यूज की जो टीम है वो मुझे जरूर बचा लेगी। तो डॉक्टर साहिबा के हाथ इस वक्त बंधे हुए हैं, डॉक्टर साहिबा जो है वो इस वक्त कुछ नहीं करेंगे, मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर शाहरुख मिर्जा भी ऑब्वियसली बचा ही लेंगे ना। शाहरुख आप यकीनन बचा लेंगे मुझे। डॉक्टर साहब ये बताएं, नानी डे, ननियाल का दिन, दूसरा दिन है, कैसा गुजरता था, और अभी भी वो रीत बरकरार है कि नानी के यहाँ जाया जाता है, उस वक्त अभी मामू वगैरह के यहाँ, खाला, इस तरह का कोई दिन बनाते हैं दूसरा दिन? मेरी ज़िंदगी के असूल है कि हम लम्हा मौजूदा में ज़िंदा हैं, तो जो मेरी अभी की ईद है वही मेरी ईद है। मैं पहले को ना याद करूँ ना आगे की फिक्र करूँ। आय हाय हाय, क्या बात है आपकी। तो पहले का ही बता दें, बचपन में कैसा माहौल होता था? जाती थी, 2 पोनियां बंधी होती थी, छोटी सी फ्रॉक पहनी होती थी डॉक्टर साहिबा ने, और फिर उसके बाद जो है वो काला टीका लगा होता था, और फिर जाती थी नानी क्या, ईदी जमा होती थी। आपने जो पिक्चराइजेशन शुरू में अपनी तो मैं क्या बताऊं, मैं ये थोड़ी बोल सकता काजल फैला होता था, बाल बिखरे होते थे, खातून वहां पे आ जाते, चुड़ैल का मंजर पेश करी, ये थोड़ी बोल सकता मैं। मोटी सी खातून जो फसफसा के जो है वो बाइक पे जा रही है, 5 बच्चे, तो कितने बच्चे हैं आपके बिलाल? आप कसम खा के बताएं, ये मंजर आपने कभी अपनी गाड़ी से या जाते हुए देखा नहीं है? देखा आप लोगों ने? आप सब गवाही ने देखा ही। आप बता रहे हो साहब, आपने मंजर देखा नहीं देखा? आपने जितने कर्व से बयान किया, मुझे लगा है कि आपकी गुजरी है। आपकी गुजरी। अल्लाह का शुक्र है, मैं बड़ा सबक हासिल कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ बड़ी वाली बाइक लूँ ना, जिसमें साइड में वो कैरियर जो लगा होता है ना, उधर सारे बच्चे बिठाऊंगा। तो मतलब फैमिली प्लानिंग नहीं करनी, बाइक है, और वो जो खातून तंदुरुस्त है वो भी है, वो भी है। देखें, बेगम तंदुरुस्ती अच्छी ना, ये जरूर होना चाहिए। मिधत, जरा आप पर भी आते हैं ना, आपसे बात करते हैं। आपका ऑब्वियसली एक बचपना गुजरा, फिर बचपन के बाद शादी की लाइफ, और अभी माशाल्लाह यू आर मैरिड नाउ। कोई डिफरेंस है शादी के बाद? ईद का जो दूसरा दिन होता है वो सबको पता है कि नानी डे होता है, ननियाल डे होता है, कुछ फर्क आया? क्योंकि ऑब्वियसली जब लड़कियां चली जाती हैं अपने ससुराल तो उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, तो ईद भी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। वो 100% मुख्तलिफ होती है। उसका रीज़न ये है कि पहले आप अपने घर पे होते हो, फिर आपको पहले ससुराल देखना पड़ता है, देन सेकंड डे मेका डे होता है। फॉर मी इट्स अ मेका डे, क्योंकि पहले दिन ससुराल में एंड इट्स माय सेकंड ईद, तो वो इस वजह से तो पहला फर्स्ट डे जो है वो मेरा ससुराल में गुजरा है। आज मुझे अपनी अम्मी के घर जाना है और आपने मुझे यहाँ बुला लिया है। अच्छा, तो अभी बताया मैं क्या करूँ, पर साहब ईदी भी मांगते हैं। अभी अम्मी बैठ के शो देख रही होंगी, तो अम्मी ने बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है, और यहाँ से जाते ही आपने अम्मी को बताना है कि अम्मी ईदी जो है ना वो मैं देकर आई हूँ। ठीक है ना?
आयशा आयशा आप बताएं कि भाई ईद का पहला दिन तो ऑब्वियसली यहाँ गुजरा, दूसरा दिन कैसा गुजरा, आप गुजारती हैं बचपन में कैसा? अभी आज आपने बुला चले लिया। चले दूसरे दिन आप यहाँ आ गए, लेकिन ऑब्वियस नॉर्मली गुजरता कैसा है? यहाँ से जाने के बाद प्लानिंग्स क्या है? नानी के घर जाना है, मामू से मिलना है, मामू को बार बार ईद मुबारक कहना है, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम करना है 4 दफा, उसके बाद एक नोट निकलेगा, नहीं निकले तो फिर खड़े रहना है सामने। एग्जैक्टली अच्छा होता ये कि मेरी अम्मी बड़ी है तो सारे हमारे घर आते हैं सेकंड डे, तो जो अब वो ईद वाली ईदी वाला तो कम हो गया, अब घर के काम ज्यादा हो गए, तो बर्तन धोना, शीर खोरमा देना, उसके बाद कहीं शाम में जाके ईदी मिलती है क्योंकि अब बड़े हो गए तो अच्छा, पहले ये बड़ी तकलीफ होती है लड़कियों के बर्तन धोने की, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, बड़े रील बनते हैं इस पे, सुबह बर्तन, शाम बर्तन, रात बर्तन, बर्तन ही और आप बर्तन। यकीन करें मैं खुद कहती हूँ भाई जो मेहमान आया करे ना घर पे वो काम भी कराया करे साथ में, अकेले बहुत बुरी हालत हो जाती है दूसरी ईद को। मतलब ये वाकई अच्छे एक सजेशन है कि, लेकिन ये सजेशन आपके ऊपर भी आएगी जब आप कहीं मेहमान बन के तो फिर आप भी जाएंगे, पता करें। चला आस्तीन चढ़ा के वहां भी बर्तन धो रहे हैं। डॉक्टर साहब कभी ऐसा हुआ है कि किसी के घर गई और उसने कहा बीवी बर्तन तो धोएं? नहीं उसने नहीं कहा, हमें हमें मतलब सिखाया अपनों गया। क्या किसी के यहाँ नहीं गए? नहीं हमेशा हमें ही सिखाया गया और हमने अपने आगे वालों को भी ये सिखाया है कि आप कहीं पे भी जाएं तो उनके काम में हाथ जरूर बिठाएं। ठीक आप बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल एक तरफ बैठ गए कोने में अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे लड़का हो या लड़की, काम करना आना चाहिए है। और किसी के भी आप घर पे जाएं काम करवाना चाहिए। अच्छा 4 लड़कियों में मैंने एक लड़का बिठाया हुआ है, वो भी अकेला जो है वो लेफ्ट आउट फील करेगा। लड़के मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम 2 हैं और ये 4 है, मुकाबला करेंगे डट के ना। बिल्कुल, तुम बिल्कुल। बताओ लड़कियों की ईद का तो बता दिया हमने, पूछ लिया इनसे कि कैसी होती है, शादीशुदा भी गैर शादीशुदा भी हर तरह की हमारे पास यहाँ पर ईद मनाने वालियां मौजूद और हैं। आपको सबका एक्सपीरियंस है, ये अल्लाह मजे की बात है। डॉक्टर साहब से नहीं जीत सकते इसलिए इनकी तरफ देखो ही नहीं ना, अभी हम यहाँ पे सवाल कर लेते हैं। एम की ये बताओ ईद किस तरह से मुनफरिद होती है हम लड़कों की? और दूसरा दिन ऑब्वियसली मुझे तो याद है नानी के घर जाते थे, बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि इस साल, पिछले साल अगर 1200 रुपए ईदी जमा हुई थी तो इस बार टारगेट ये होता था कि 1300 तक पहुंच जाए, या कोई ना कोई एक चीज लेनी होती थी, 1500 में आ रही है वो चीज या 2000, ऑब्वियसली उस वक्त इतनी ईदी होती थी, इतनी होती थी, तो उस वक्त ये होता था कि हम कुछ टारगेट होता था कि मामू से ज्यादा खींच ले या बड़े कजन से ज्यादा ईदी खींच लें। 1948 में यही समझ में फिरौन के जमाने में ले जाए आप मुझे कि कैसी होती थी ईद? भाई ईद तो इस तरीके की होती थी कि पहले तो मिशन पे जाते थे हम नानी के घर के। ये लड़के ने सही वर्ड यूज किया, मिशन पे जाते थे, मिशन होता ईदी था। खेलनी है, जो रिश्तेदार हैं वो तो गिने में, उसके अलावा जो रैंडम गेस्ट आ रहे हैं ना उनको भी सलाम कर करके अच्छा ईदी हम तो खेलनी उनके है। भी भतीजे बन जाते थे, अस्सलाम वालेकुम मामू, अस्सलाम फिर हम वालेकुम जोशी चाचू। से मिल रहे हैं और उसके बाद शाम में बॉयज से मिलने हैं, बॉयज के साथ एक बाइक, 5 बॉयज, सी व्यू, ये होती थी हाँ हमारी। यार कराची वालों की Sea सबसे view। अच्छी सस्ती तफरी ये है कि आप साहिल पे चले जाए ना, सी व्यू चले जाए। तो कितनी कभी ऐसा हुआ कि ईद पर छुप छुपा के बाइक पर जा रहे हैं, ऑब्वियसली जब छोटे होते थे तो सी व्यू गए और कभी किसी ने रोका, ट्रैफिक पुलिस वाले ने, एक पे बाइक 5 क्या कर रहे हो भाई, छठा भी ले आते हैं। ये भी मिशन का हिस्सा होता था कि किस कौन सी गलियों से निकलना है डॉज करके। वाह लड़के कभी वाह पकड़े गए, वाह 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 वाह, ये इसने बड़ी देसी बात की है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों नाज़रीन। मतलब इसका भी तजर्बा है। ये भी ये तो डॉक्टर उस साहब टाइम पे ये हमने रटे हुए होते थे रास्ते के, भाई यहाँ से निकलेंगे तो हमें नहीं मिलेंगे। अच्छा ये तो कुछ भी नहीं है, मैं मैप यूज करता हूँ, गूगल मैप, जब कहीं जाना होता है तो वहां पे लिखा था यहाँ नहीं खड़ो ना, पुलिस वाले खड़े, वो भी जगह कोड की हुई है मैप भाई पे। ये कराची के बॉयज का ब्रो कोड है, एक दूसरे को बचाते हुए चलना है। ये हमने खैर बहुत किया। आप लड़कियों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि लड़के शाम में निकल जाते हैं, 3-3 4-4 लड़के 17 मोटरसाइकिल पर बैठे हुए और जा रहे ना 200 रुपए का ये पेट्रोल आप अभी डलवाया। भी 1948 की बात करें, यहाँ जो खवातीन है ये अभी आराम से निकल जाती है और बड़े एंजॉय करती हैं। आप कोई लोगों को मसला नहीं है। रोकते, आपको तो बड़े प्यार से इज्जत देते हैं, अस्सलाम वालेकुम मैडम जा रही है। अच्छा ये भी होता है, कभी फैमिली साथ बैठी हो ना, बहुत प्यार से मिलेंगे, जैसे कि सगे मामू लगे हुए हमारे ना, हम अकेले होते हैं ना तो बड़ा तंग करते हैं, तो हमारे लिए ये जरूरी होता है कि इस गली से निकालो, पतली गली से निकल जाना, लेकिन पुलिस वाले के हाथ नहीं आना। शाइस्ता ये तो बताएं जरा, ईदी कितनी जमा होती है, होती थी? हाँ, अब तो खैर देने वाली उम्र आ गई है। अब तो देनी पड़ती है और बड़ी सोच समझ के देनी पड़ती है। किस क्या पैकेट मतलब में कंजूसी कितने- करती हैं आप ईदी में? कितनी इतने देती हैं ज्यादा ईदी? लोगों को देनी होती है, जब आप बड़े हो अच्छा। जाते हैं तो फिर, और ख्याल जब भी आप रखना। काम करते हैं आपको अपने कलीग्स को भी देनी पड़ती है, आपको पता है, अगर आप देते हैं ये तो फिर बड़ा आपको मसला पता होता है। होगा। अच्छा मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं अपने ऑफिस में सबसे छोटी हूँ तो अभी तक आ रही है कोलीग्स के साइड अभी से। आपको 4-5 ये साल के बता बाद दिया लग पता इन्होंने, जाएगा। बता दिया इन्होंने, यानी कि सब ख्याल रखें। हाँ, सब ख्याल रखें तो ना। आप सब भी दे नहीं, सकते नहीं, हैं मुझे मैं ईदी। तो माशाल्लाह यकीन करें डॉक्टर साहब, मैं तो इस वक्त अभी तक कलेक्ट करूं, देने की कोई नौबत ही नहीं आती कि किसी को तो देने आप की। मुझे तो इनको उम्र भी नहीं है। इनको देना, आप बस सबसे आज आप छोटी दे हैं। दीजिएगा मुझे।
आपकी उम्र आ गई। डॉक्टर साहिबा से बात करें। डॉक्टर साहिबा इस वक्त देखे बराबर में नोटों की गड्डी भी रख के बैठी मुझे नजर आ रही है। डॉक्टर साहिबा कितनी ईदी जमा हो जाती थी बचपन में, कोई एक एस्टिमेट बताए ना। असल में मेरे लिए एक बड़ी अनोखी बात ये थी कि मैं 5 भाइयों की अखलौती बहन हूँ, सबसे छोटी, तो उस वाले हाथ से आप अंदाजा कर लें कि पूरा खानदान जो है सबसे पहले मेरे हाथ में ईदी ला के रखेगा। और अभी भी ऐसा ही है, माशाल्लाह से मुझे सब ईदी देते हैं, लेकिन मैं उनको अपने स्टाफ को ईदी देती हूँ। अब चूंकि जॉब वॉब करते हैं हम, तो अपने स्टाफ के लिए हम ईदी यकीन करें स्टाफ ने आईएफबी खोल के रखी हुई है और सुना रहा है स्टाफ मुझे। एवरीबॉडी नो दैट। डॉक्टर साहब ये बताएं ईदी कितनी देंगी इस बार? वो भी सवाल आ गया, कान में आ गया सवाल। क्योंकि मेरे 2 ऑफिसेज हैं, ठीक 2 है। ऑफिसेज हैं, तो वो मेरा जो पहले वाला ऑफिस है, एक तो मेट्रो में टेलीविजन में आप बैठे हुए हैं, और मेट्रो टेलीविजन भी मेरा घर ही है, एक ये स्टाफ है, एक और मेरा ऑफिस है, वहाँ के स्टाफ को पता होता है, यहाँ पे भी लोगों को है कि जितना होता है मैं कर सकती हूँ देती हूँ। चलें जी, आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। घबराना डॉक्टर साहब ने कह दिया घबराना नहीं है, ईदी सबके लिए है। और ईदी जो है वो टीम भी कह रही है जान में जान आ गई है, अब मेट्रो टीम का हिस्सा है डॉक्टर साहब। मिधत, अभी तक मैं समझता हूँ कि ईदी की ही उम्र है लेने वाली, ना देने वाली अभी उम्र आई नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। कितनी ईदी जमा हो जाती है आज के दौर में? महंगाई भी आज ज्यादा के है दौर में पहले तो घर वालों से मिलती थी, अभी ससुराल वालों से भी यार। मिलती ये बड़ा मजा होता है ना लड़कियों के लिए। husband भी यार ये सोच के डबल मैं डबल ना। सोचती हूँ शादी कर लूं। मैं भी सोच रहा सच्ची हूँ में यार, सोच के शादी मत करना। अगर सिर्फ ईदी का सोच के शादी की ना तो बढ़ जाएगा मामला। हस्बैंड अच्छा मिलना बहुत जरूरी है उसके लिए, वो फिर आपका एक लक, और दूसरा ये कि आपने समझ लें बिलीव इन गॉड कि आपको अच्छा हस्बैंड मिले। अच्छा तो- अच्छा हस्बैंड ढूंढने की क्वालिटीज तो बताएं, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए मैं हस्बैंड में? बताऊं आप नई नई अभी माशाल्लाह इस फील्ड में आई हैं। हाँ बिल्कुल, इस फील्ड में आई हूँ, जल्दी आ गई मुझसे। लोग इनफैक्ट लोग यही बोले थे आपने इतनी जल्दी क्यों कर ली, आप तो मतलब पता ही है छोटे से सही देखा है, तो मुझे सब यही बोले थे क्यों ऐसे क्या है। अच्छा तो मैं एक बात और बता दूं, छोटे सॉरी से आपकी बात देखा है, करता हूँ। फिर 1948 मिधत करा मेरे है। लिए आज भी छोटे बच्चों की तरह है, छोटी बहनों की तरह है, क्योंकि मिधत और मेरा छोटा भाई साथ स्कूल में पढ़ते थे, तो वो क्लास फेलोज थे। तो जैसे मेरा छोटा भाई था वैसे ही मिधत है। तो आज भी मिधत को देख के हैरत होती है यार कि मेरी छोटी बहन होती और वो मैरिड हो चुकी होती, तो फिर ऑब्वियसली इसी तरह मामला सवाल करते ना, हाँ भाई कितनी ईदी मिली ससुराल से? ऐसा ही है। तो हाँ आप कुछ बोल रहे थे, मैं ये बोल रही थी कि आप बता रही थी, क्वालिटीज बता रही थी हस्बैंड ढूंढने की ना, कुछ खसूसियात बता रही कुछ नहीं थी। होता हमारे यहाँ ना, एक्चुअली लड़कियों ने एक मेंटालिटी बना ली है फैंटेसी कि में रहती हैं। फैंटेसी नहीं, कोई भी घोड़े और पर नहीं। आएगा। घोड़े पे कोई भी नहीं आता, कौन आता है घोड़े पे नहीं, आजकल? आजकल कोई सिविक में आएगा 1947 ज्यादा वाला हाँ। बातें कर रही है, मैं सिविक बिल्कुल का से- ऑप्शन है आजकल। अच्छा जी, गाड़ी का ऑप्शन समझ ले, गाड़ी में आएगा ना। ऐसा कुछ भी नहीं होता। लड़कियों से यही गुजारिश है कि भाई लिव इन रियलिटी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, और आप अपने आप को इतना स्ट्रेस आउट नहीं करें इन चीज़ों को लेके, तो अल्लाह आपके लिए अच्छा ही करेगा। चने जी, आपने जो सोचा था वो सारी क्वालिटीज है हस्बैंड में, या कोई एक आध ऊंच नीच हो सोचा जाती था, है? मांगा नहीं कभी, तो वो वही बात है कि आपकी नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह ताला आपको वैसे ही हेल्प कर देता है इन चीज़ों में। सो आई हैव गॉट व्हाट आई हैव इमेजिन्ड, सो दैट्स अ थिंग। अच्छा अभी हस्बैंड माशाल्लाह। भी मौजूद है तो वो ख्याल ही रखेंगी ना। अच्छा, नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, मजे- आप मजे कैसे की बात- सवाल मजे की- मजे की बात भी यही है। मिधत भी बेचारी ना, हमारी बच्ची जो है ना मिधत भी, हाँ बहुत अच्छे हैं, हाँ सारी क्वालिटीज हैं, हाँ अल्लाह का सारा करम है, अल्लाह का बड़ा करम है, जो दिया उसने बहुत दिया। ये भी जरा इस पे भी सवाल करेंगे थोड़ी देर के लिए। ऑब्वियसली होता ही है जब हम स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे हो, डॉक्टर साहब आप लोग सबको पता है, आप लोग सारे स्टूडियो वाले बंदे हैं, तो बिहाइंड द कैमरा उतने लोग, उससे ज्यादा लोग होते हैं जितने ऑन स्क्रीन नहीं होते। तो ये भी एक बड़ा प्रेशर होता है ना। आयशा, आपने वो लड्डू खा लिया? चलें जी, लड्डू खाने का सवाल भी हम आपसे करेंगे, और ये जरा आप दिमाग में रखें सवाल मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जिसने लड्डू खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। तो खा के पछताना ज्यादा बेहतर है या ना खा के पछताना? इसका जवाब आपसे लेंगे, क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर बार बार कह रहे हैं खुदा का वास्ता चाय पी लो, और चाय पीने के लिए ब्रेक पर जाना है। एक ब्रेक लेते हैं और फिर मैं जरा उठकर ये मीठा भी खाऊंगा, गुलाब जामुन, और मेरी फेवरेट। आज आपकी फिर कैलोरीज बढ़ जाएंगी। कोई मसला नहीं है, तीनों दिन चीट डे, ब्रेक पर जा रहे हैं, आपने जाना कहीं नहीं है, हम वापस आएंगे जब तक ये सारी मिठाई खत्म हो चुकी होगी। वेलकम बैक नाज़रीन, रौनक की ईद, और आज ईद का दूसरा रोज है। पहले रोज हमने बहुत खाया, बदहजमी से अल्लाह ने हमें बचाया। दूसरे रोज हम समझते हैं कि आज भी हम बहुत खाएंगे, और फिर तीसरे दिन भी हम बहुत खाएंगे, हम नहीं रुकेंगे। ये ईद की खुशियां हैं, इन खुशियों को मनाना चाहिए। और एमके हमारे साथ बैठे हैं। एमके, तुम चाय नहीं पियो अभी, मुझे बहुत सारे सवालात कर रहे हैं, मैं नहीं पीने दूंगा तुम्हें चाय ना। बड़ा प्यारा रैप करते हैं एमके। और एमके ये बताएं, मनाहिल से आप बड़ा फेम अल्लाह ताला ने आपको दिया, मनाहिल के पीछे स्टोरी क्या है? ये मनाहिल कोई लड़की थी, ये मनाहिल कोई सोच थी, ये मनाहिल क्या थी? मनाहिल
Okay, क्या basically- था ये Manahil was my university friend. तो अच्छा she came from यूनिवर्सिटी फ्रेंड? हाँ तो देखा, मैंने कहा था ये कोई थी। खुल के बताओ ये खुल क्या के थी? बताओ। वो IVS से आई थी एंड हम तो you know how KU people are like हम कैंटीन पे बैठ रहे हैं Yeah, we are the fries best. खा रहे हैं NK, we are the best, ना? हाँ नहीं आई एम जस्ट सेइंग कि कंट्रास्ट हमारा तो हम कैंटीन से पूरा दिन बैठे रहे हैं फ्राइज खा रहे हैं और इस तरीके की चीजें एंड शी वाज लाइक शी कुडंट एडजस्ट शी वाज लाइक आई वांट टू गो फॉर कॉफी एंड दीस गाइस वांट्स टू गो फॉर फ्राइज शी थॉट आई एम एनी डिफरेंट तो मुझे लगता था कि उसको पता नहीं है कि मैं बहुत देसी हूँ बट फिर यही हुआ कि उससे बातचीत करते करते आई रियलाइज कि यार ये तो कैरेक्टर है क्योंकि उसकी जो इश्यूज और जो कंप्लेन होती थी तो बहुत क्यूट होती थी तो अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनके बड़े ड्रामेटिक भी होते हैं, बड़े जो है वो अनएक्सपेक्टेड भी होते हैं, आप उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनका होना एक बड़ा अच्छा ऑरा क्रिएट करता है ना, कि आपको बड़ा मजा आ रहा होता है, उनकी पर्सनालिटी को एंजॉय करते हैं आप, ऐसा होता बिल्कुल सो है। आई थॉट शी इज वेरी इंटरेस्टिंग तो मैंने उसके ऊपर एक गाना लिखा मनाहिल जिसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट था कि आउट ऑफ लीग क्रश जो कि वो एक्चुअली थी आउट ऑफ लीग तो फिर मैंने उसको रिलेट किया कि एक देसी बॉय और एक बिल्कुल ही यार क्यों ना जरा सा गुनगुना के सुना दो ना, कोई रैप वगैरह कुछ करके बताओ ना। श्योर श्योर ओ मनाहिल कभी तू आके मुझसे मिल मनाहिल ले जा तू मेरा ये दिल मनाहिल पागल कर दे मुझको वो ओ ना 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 Wow. ना ना तू चलाती करोला जैसे ओरन खटोला तू है सीधी मैं हूँ भोला तू आईफोन में मोटोरोला मैं बोला तेरी मुझसे बेरुखी ठीक नहीं तेरे मेरे बीच दूरी ठीक नहीं मेरी जिंदगी में जो भी लड़की आई वो ज्यादा रोज तक टिकी नहीं नाइस तेरी बातें नाइस तेरी हंसी दोस्त बोले बॉय बची लहसी तो फंसी तू जाके मंगाती है हॉट कैपुचिनो और मैं जाके पीता Very तू ठंडी nice. लस्सी अस्सी will love you till लस्सी क्या बात है भाई वाह यार वाह, एमके जबरदस्त। एमके आपने जो है ना वो महफिल लूट ली है। और ये जो रैप है इसके पीछे की कहानी क्या होती है? ये एक सोच होती है, फिर उसको लफ्जों के अंदर उतारा जाता है, जैसे सिंगिंग होती है तो उससे पहले वो लिखी जाती है शायरी। ये चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं या सेम है? इट्स द सेम। पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और लिरिक्स पे काम करते हैं, फिर उसको बीट अगर अवेलेबल है तो बीट के ऊपर ढालने की कोशिश करते हैं, या तो फिर उसको कंपोज करते हैं, स्ट्रक्चराइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग बीट्स बनवाते हैं। तो बेसिकली इट्स मोर लाइक अ पोइट्री जो कि बीट पे पोइट्री है बेसिकली, अगर एक्सप्लेन करूँ तो। ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली हमारे पास रैपर भी हैं, रैप भी सुन लिया। मिधत, आप हमेशा से हमारी फेवरेट रही हैं, कुछ जरा सा गुनगुना के कुछ। वैसे आज मैंने मिधत को अल्लाह गवाह है कि खास तौर पे सिंगिंग के लिए नहीं बुलाया था। ऑब्वियसली ईद का पहला दूसरा रोज होता है, इतना खाता है बंदा, ऑब्वियसली सुर ऊपर नीचे हो जाते हैं, रियाज भी नहीं किया होता, तो हमने आपको इसलिए बोला था। लेकिन आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाह रहा हूँ, हम जरा एडवांटेज लेना चाह रहे हैं कि आप ये महफिल थोड़ी सी और सुरीली हो जाए। जैसे आप लोग के आने से ये महफिल महक रही है, और ये आप लोग के आने से नहीं महक रही है। ये मैं बता दूं कि सेंट्स एंड स्टोरीज ने हमें स्पॉन्सर किया है और परफ्यूम्स दिए हैं। ये कसम खुदा की उनकी वजह से महक रही ये गलत है। है। इन लोगों की वजह से तो महकना शुरू होती, तो मैंने नहीं देखा किसने कौन कौन सी फ्रेग्रेंसेस वेयर की हुई हैं, लेकिन ये रखे हुए हैं सेंट्स एंड स्टोरीज के परफ्यूम्स, तो इन्होंने हमें स्पॉन्सर किया। आप सब के लिए, आप लेकिन सब आपको पता खूबसूरत, है बिलाल कि इनके परफ्यूम्स, इनकी फ्रेग्रेंसेस वाकई बहुत आउट, वाकई बहुत अच्छी आपने मैंने इस्तेमाल किया इस्तेमाल है। चले भैया, आपकी एक जबरदस्त। और जो है वो कस्टमर हमारे पास यहाँ बैठी, हमने बुला के बिठाई थी। ये पेड प्रमोशन हो गई है, अब आपने भी मुतालबा कर देना है। आप सब भी कहते थे कि बहुत अच्छी है, तो आपको भी एक आध और मिल जाता। इनका कैच बहुत 22 बहुत अच्छा है। चले जी, एक और आ गया, हमारा लड़का भी आ गया। लड़के कौन सा इनका अच्छा है ये परफ्यूम? कैच 22 इनका अच्छा है। जबरदस्त। देखिए भाई, हेवनली वाइब्स अच्छा लगता है इनका। आप तो सभी निकल कर आएंगे ना, जो भी होगा। आप भी बता दो साहब, ऊद वार आप बता रही थी, ऊद वार आपने यूज किया है? ऊद वार नहीं मैंने बिल्कुल भी यूज अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मिधत ने भी नाम बता दिया। बहरहाल मैंने इनका जो है वो परफ्यूम, तारीफ हुई है तो हम भी ले ही लेंगे। मैंने इनका परफ्यूम यूज किया है, बड़ी कम कीमत के अंदर, बड़ा अच्छा इनकी क्वांटिटी है और बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है और सबसे बड़ी अच्छी बात लॉन्ग क्या लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग। और ऊद वॉर मुझे इनका परफ्यूम बड़ा पसंद है। मिधत, जरा सा कुछ महकती हुई ये फिजा को सुरूली फिजा में बदल देना आप प्लीज। कुछ भी गुनगुना दें, जरा सा 2-4 मिसरी गुनगुना दें, कुछ अच्छी सी पोइट्री वाला कोई सॉन्ग आपको जो पसंद हो, जिसकी प्रैक्टिस हुई भी हो, प्लीज। ओके, वैसे मैं अपना गाऊं या कोई और? जो आप कंफर्टेबल हो, ये आपकी महफिल है, आपके लिए प्रोग्राम है, आप यहाँ पर आई हैं, जो आपको पसंद हो। चलिए। आवाम पसंद करेगी, आपको करती है। ठीक है।
वैसे तो मैं खुद के मेरे ट्रैक्स हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अभी उस सिचुएशन पे आएंगे, क्योंकि आपको पता है OSTs बहुत ज़्यादा रोने धोने वाले होते हैं मैक्सिमम, तो उधर हमने जाना ही नहीं है. सो देयर इज अ सॉन्ग आई एम गोना ट्रिब्यूट टू द लेट मैडम नूर जहां. Oh, जबरदस्त, very good. Everyone's favorite, so Yes, yes. all right. चांदनी रातें हो, चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें, हाय चांदनी रातें हो, चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें, हो चांदनी रातें, हो चांदनी रातें, हाय चांदनी रातें. बहुत जबरदस्त, बहुत ही खूब, माशाल्लाह. बहुत ही ज़बरदस्त. और मुझे पता था कि मिधत जब जो है वो लफ्ज़ों से खेलना कहते हैं इसे ना, मिधत लफ्ज़ों से डॉक्टर साहिबा भी खेलती हैं, रेडियो के ऊपर भी बड़ी अच्छा जो है वो ये उतार चढ़ाव आवाज़ का होता है. ये सारा आवाज़ का गेम है. अल्लाह ने सारी खूबियाँ दी हैं. एक आवाज़ अगर मेरे पास भी होती थी तो मैं भी आज कुछ ना कुछ गुनगुना रहा होता. खैर खवातीन की आवाज में नहीं, खवातीन नहीं, वो वाले ख्वाहिशात ही नहीं है ना. जितनी आपने ये ख्वाहिश है कि कुछ experiences गुनगुनाने की ख्वाहिश है. बताए हैं, यानी कि तमाम तजर्बात से तो आप गुजर चुके हैं. पता नहीं गाने और क्या की क्या गाने की तजर्बात नाकाम हुए कोशिश मैंने की, लेकिन उस कोशिश के अंदर मैं हमेशा देखता हूँ कि मैं आगे मुझे यही होता है कि ना करूँ तो ज़्यादा अच्छा है. कुछ सवालात कर लेते हैं हम. MK यहाँ पर मौजूद है, तो MK ज़रा ये बताएं, कुछ क्वेश्चन है आप लोगों ने येस और नो में जवाब देना. आप सारे जो मेरे इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं, मेरे पास बड़ा अच्छा हमारा कंटेंट राइटर है और उसने बड़े सवाल लिख के दिए. कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ भी हो चुका है, तो आप लोग पूछ सकते हैं ना वो सवाल, वो पूछ सकते हैं ना. वो वो कंटेंट भी राइटर आपके साथ हो चुका है, वो भी हो चुका है. वो हुआ है मेरे साथ. वो जुल्म हुए हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता. एक दफा मैं होस्ट करने के लाइव प्रोग्राम प्रोग्राम जा रहा है. ईद- बिलाल, हमारी इज्जत का ख्याल कर अरे लो. मैं बता रहा हूँ ना आपको, ईद ही नहीं मिली मुझे. वो जुल्म हुआ है मुझ पर पहले दूसरे दिन ये में. पहले बोलना था आपने. अच्छा, सहर राज में रखना चाह रहा था, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करना चाह पापा रहा ही था. देख रहे हैं टी टेलीविजन. सब देख रहे होंगे, मुझे पता है फैमिली शो है और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. MK जरा ये तो बताएं, आपकी हम और पोइट्री भी सुनेंगे. मुझे पता चला है अभी कि आपकी एक नई पोइट्री जो है वो आ चुकी है मार्केट के अंदर, और खासतौर पे ईद के हवाले से वो मैं जरूर सुनना चाहूंगा. लेकिन उससे पहले बताएं, कभी बड़े होने के बाद, इस एज में आने के बाद अम्मी से मार पड़ी है? जैसे अम्मियां होती हैं, फ्लाइंग चप्पल जरूर उनकी मशहूर होती है ना, और निशाना इतना पक्का होता है कि आप किसी भी एंगल पे किसी कोने में बैठे हो लगेगी आपको जाके. हाँ, तो बिल्कुल अभी ये परसों की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं चांद है. रात की बात है. चांद रात में मेरी ड्यूटी होती है घर के पर्दे बदलना. ओए होए होए, ये यार तुम दुख शेयर करो मुझसे, मेरे साथ भी यही सीन है. अब मैंने ब्राउन वाला पर्दा जो है वो बेडरूम में लगा दिया, हाय, जबकि वो हाय, ड्राइंग रूम हाय, में हाय, लटका था. तो बस ये इस तरीके की तो चीजें चप्पल कहाँ से उड़ती हुई? अच्छा, हर एंगल से निकलती हुई आ जाती है, ये भी नहीं स्ट्रेट फेंके वो. भाई बेचारा कहीं बड़ा से भी आ दुखी जाती है और उसको है। डॉज करना मेरे लिए तो मुश्किल ही होता है. यार बड़ा मुश्किल होता है. बड़ा और दुखी स्पीड आदमी स्पीड है। मैं समझता हूँ कि शुएब अख्तर की बॉल से ज्यादा तेज होती है. निशाना ऐसा ही है. पक्का. अच्छा, बहुत दुखी है. चले जी, पड़ी है चप्पल ना. आप सबने भी इंडोज कर दिया कि पड़ी होगी आप लोग भी चप्पल ना. कभी किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में दिल नहीं चाह रहा जाने का, लेकिन अम्मा अब्बा बस बज़िद हैं कि जरूर जाना ही है, और मुंह बना के सड़ के कभी जाने का इत्तेफाक हुआ? बिल्कुल ना का ऑप्शन ही नहीं है. वहां जाके नए नए लोगों से मिलते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी में कभी नहीं देखा, और ये रिश्तेदार और है तो- पिक्चर में भी जबरदस्ती बैठना पड़ता है. ज्यादातर जो घर के छोटे होते हैं वो ही पिसते हैं बेचारे इस अच्छा, ये चक्की में. क्यों होता है घर के? अच्छा, मैं तो मंझला बेटा हूँ, 3 भाई हैं हम, तो फिर एक तो बड़ा और आपकी छोटा. कोई वैल्यू ही नहीं होगी, क्योंकि अरे मिडिल वालों की भाई, तो कोई होती घर ही के नहीं है अंदर वैल्यू. तो ऐसा माहौल होता They don't है. have बड़ा any बेटा sense. लाडला है सच्ची बातें अब्बा का, बता रही है. छोटा बेटा लाडला है अम्मा का. अरे मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसके पास आप जाऊँ? बीवी के लाडले होंगे. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. अल्लाह आपके मुंह में. एक मिनट, ये आप जरा खा सकते हैं. गुलाब आप ये जामुन रसगुल्ला खा खाएं. लें आप. आपने जिस किस्म की गुफ्तगू की है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. आपने महफिल लूट ली ना आपने. जरा तीसरा सवाल भी कर लेते हैं ना. दोस्तों के साथ कभी बाहर जाने का जो है वो झूठा बहाना बनाया है कि घर में कुछ और बोला और बाहर कुछ और हो रहा है?
100%। बिल्कुल वो तरावी का बोल के जो है दोस्तों के साथ डिनर कर रहे हैं। ओए 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 ये अच्छा हम लड़कों का होता है ये तरावी पढ़ते हो पूरी? हर हाँ चीज़ हाँ से इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जा रही है। आप उससे पूछते हैं ना मौलवी साहब कौन सा सिपारा आप चल रहा है आजकल मस्जिद में, फिर वो पूछ के बराबर वाले से बताता है। इनका ऐसे ही होता था। तरावी मिस करते थे तब तो पता नहीं चला घर पे, और अब घर पे पता चले तो अब पढ़ रहे हैं तो घर वालों को लग रहा है कि अब मिस हो रही है। नहीं पढ़ रहे अच्छा यही होता है ना, कभी कभी आप कोई काम ना करें वो करना शुरू हो जाए ना वो काम, घर वाले यकीन नहीं करते ये हमारी औलाद है। अच्छा जी वेरी गुड। जरा आयशा आप बता दें कभी रोजे में, रोजे ऑब्वियसली माशाल्लाह रमजान जो है वो पूरा महीना हमने गुजारा है, कभी रोजे में गलती से पानी पीने का इत्तेफाक हुआ और मजा भी आ रहा है ना, याद ही नहीं है, ठंडा ठंडा पानी गले से उतारा है, एकदम याद आया तो जो मुंह में रह गया कुल्ली करके फेंकना पड़ता था, एक एक कतरा फेंकना पड़ता था, कभी हुआ ऐसा? पानी क्या, मैं आधा खाना खा चुकी थी बाद में। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि मेरा तीसरा या चौथा रोजा था, नया नया रोजा खुश आई हुई है, 2-3 दिन हुए रोजा रखते हुए, बस डिनर वो लंच में बैठे बच्चों के साथ और बस मैं भी खाना शुरू, पीछे से अम्मी का थप्पड़ आता है कि तुम्हारा तो रोजा था। मैंने कहा अच्छा मुंह में वाला, मैंने कहा ये खा लूं या बाहर निकाल दूं। सबसे इंटरेस्टिंग जो है ना वो आखिरी निवाला है, वो आखिरी कतरा होता है जब याद आ चुका होता है। आइदर आपको जो ना याद होता है, मौलवी साहब होते तो फतवा दे सकते थे, बता सकते ये उतरना चाहिए कि फेंकना चाहिए, ये बड़ा मसला है। आप डिसाइड आपको खुद करना है, दिल से फतवा लेना है। अच्छा किसी की शादी में बिन बुलाए गई हैं, जैसे होता है ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो कभी आयशा दीवानी हुई है किसी की शादी में बिन बुलाए पहुंच गई, खाने की बड़ी क्रेविंग हो रही है यार जाना है? अच्छा, ये वैसे तो नहीं करना चाहिए लेकिन मैं बता किया है किया है। शादी क्रैक की। बहुत शर्म की बात है ये, लेकिन इसमें कौन सी शर्म, भूख लगी खाने थी में चलेगा क्या भाई। शर्म? हाँ खाने में। सोशल मीडिया के एक चैलेंज के ऊपर गई थी, आपको पता है मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मुझे एक चैलेंज मिला था और मुझे पूरा करने जाना ही पड़ा था, और ये जिस दोस्त ने दिया था काश वो देख रहा हो, क्योंकि मैं पकड़ी गई थी। फिर अच्छा। उन्होंने हमें अच्छा बिकॉज जब पकड़ी गई थी तो दूल्हे वालों की तरफ से आई थी या दुल्हन वालों की तरफ से? एग्जैक्टली पता ये नहीं था कि वो साहब कहाँ से सवाल कर रहे हैं, मैंने उनको सच बता दिया, मैंने कहा देखिए मैं चैलेंज के लिए आई हूँ, तो उन्होंने कहा चले माफ करते हैं। इसमें ना क्योंकि ऐसा आप होना चाहिए जो यूट्यूबर हैं, जो तो ब्रेक की रहने तरफ मुझे जाना है, लेकिन आपको बता दूं इसमें ऐसा होना चाहिए आप डट के पूछें आप किसकी तरफ से हैं। आप अगर दूल्हे वो वाले की वाले तरफ से, साहब अरे ने- माशाल्लाह बड़ा प्यारा दूल्हा है, पता चल जाए दुल्हन वाली की तरफ से फौरन पार्टी चेंज कर लें। चले जल्दी से लेकिन जवाब बहुत दे बेइज्जती दें। हुई। दुकानदार से कभी बार्गेनिंग की और अड़ गई है, जैसे अम्मियां कहती ना ये कितने की चीज है, बोलते हैं 5,000 की, ये मैं ना- 500 ये दूंगी। हो ही नहीं सकता, फीमेल बार्गेनिंग ना करें, बहुत की है बहुत। वेरी गुड। जरा सा जो है हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है क्योंकि ऑब्वियसली कमर्शियल्स ना हो तो हमारे भी मामला जो है वो दुरुस्त नहीं चलते। एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक है। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद का दूसरा रोज है और दूसरे रोज में हम ये खुशियां मना रहे हैं, और ईद के इस प्रोग्राम के अंदर मैं गवाह हूं, जितना ब्रेक में ये खवातीन खाती हैं उतना ये ऑन ईयर नहीं बताती हैं। फिर भी इनसे सवाल करें ना डाइटिंग का, तो इनकी डाइटिंग बड़ी मस्त और ज़बरदस्त चल रही होती है, लेकिन ये सारी मिठाई जो रखी हुई है, इसके पीछे भी एक मिठाई रखी हुई है, वो सारी खा चुकी हैं। और कोई झूठ ना बोल भाई, सबने खाई है ना मिठाइयाँ, ऐसा ही है, कोई बोल सब बोलेंगे नहीं खाई, कहाँ खाई, बिल्कुल झूठ ना बोल भाई। मैं तो डाइटिंग पे हूँ वैसे भी। जरा शाइस्ता आपकी तरफ भी सवाल में बढ़ूंगा क्योंकि ऑब्वियसली वो सवालात पूछने का सिलसिला भी जारी था। जी आपने कभी, आप लोग ऑब्वियसली स्क्रीन पे बैठे थे, कभी बगैर प्रेस किए हुए कपड़े, बड़े गुंजले हुए कपड़े और बड़े अजीब से उसके ऊपर क्रीज हुई है और तमाम अच्छा नहीं लग रहा वो ड्रेस, लेकिन मजबूरी है, वक्त की जरूरत है, लाइट नहीं है, प्रेस नहीं कर सकते, पहन के गई है किसी दावत में? दावत में मुझे लगा आप पूछेंगे स्टूडियो में लाइव चली गई क्या। चले स्टूडियो में लाइव कभी बैठी हैं, कभी दावत में गई हैं, यही बता दें। दावत में नहीं, लेकिन स्टूडियो में चले जाते हैं क्योंकि वहां तो आपको जाना ही है ऑन एयर, कोई ऑप्शन नहीं है तो आपके वो पास। एक अजीब सी कैफियत होती है, फीलिंग्स होती है कि हाँ आप अनकंफर्टेबल होते हैं अच्छा obviously। हम क्या करते थे, हम कपड़ों पे हल्का सा स्प्रे करते थे। मैं आपको तरीका बता दूं, जुबैदा आपा अल्लाह भले उनको जो है वो टोटके। जन्नत नसीब करे, उनका एक टोटका था कि हैंगर में टांगे आप कपड़े स्प्रे कर दें, वो जितनी देर लटके रहेंगे उनकी क्रीज जो है ना वो खत्म होना शुरू हो जाएगी, और कुछ ना बचे तो ड्रायर करना शुरू कर दें, शर्त ये कि लाइट आ रही हो। हाँ बस ये चले, कभी आपने किसी का दिया हुआ गिफ्ट जो कि आपको पसंद नहीं आ रहा, जहर लग रहा है वो गिफ्ट, आगे किसी को दिया गिफ्ट क्या कर रहे हैं आप। मैं तो पूछूंगा, मैं हर वो सवाल पूछूंगा जिसके ऊपर आप लोगों ने हाँ ही कहना है, ना नहीं कह सकते आप लोग। हाँ सच बताना है। मतलब हाँ, और चले मैं सबसे पूछा, डॉक्टर साहब आप भी हाँ गिफ्ट दिया होगा आगे? नहीं नहीं दिया? चले जी, वो जितने गिफ्ट जमा है ना पसंद नहीं, मुझे दे दीजिएगा इनको दे दीजिए। अच्छा कभी वो जो बैलेंस जलवाने वाली सभा होती थी ना, एक हर किसी के पास मैसेज आता था, कभी उसका मैसेज आया आपके पास और कहती थी दुआएं दूंगी बहुत सारी, 100 का इजी लोड करा दूं, कभी डलवाने का इत्तेफाक हुआ? सबके पास आया है। लेकिन डलवाया नहीं। हाँ मैसेज तो आता है।
हमारे अगर माशाल्लाह आप होते तो शायद आप भेज देते। अरे मर्द हमारे हज़रात थोड़ा माशाल्लाह नरम गोशा रखते हैं ना सबा के लिए। देखिए मैं तो खिदमत खल्क के लिए पैदा हुआ हूं। खिदमत खवातीन। ये आपने और प्रिसाइज कर दिया। कहते हैं बहन 30 का हमारे मोबाइल में डाल दो। ये बड़ा अच्छा था कि बहन 30 का जो है वो हमारे पास भी दे दें। जरा ये बता दें, नींद में कभी बातें की हैं या कोई ऐसा जुमला निकल गया जो सुबह उठ के क्लास हो रही हो, ये किसका नाम लिया था, ये क्या कह रही थी? हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। आई थिंक हुआ है? हाँ हुआ है। मतलब ये सच बात है, ऐसा हुआ है? भाई डॉक्टर साहब अब आपकी तरफ भी आ जाता हूँ। डॉक्टर साहब बड़ी शशुपंज में है ना कि अब मेरा नंबर आ रहा है, क्या मुझसे सवाल सवाल होंगे? होंगे, अब जो है ना वो मसला यहाँ से नहीं, शुरू हो रहा है। नहीं। डॉक्टर साहब जरा मेरे कंटेंट राइटर ने आपके लिए बड़े तगड़े सवाल रखे हैं, मैं कुछ और सवालत करता हूँ ना आपसे। कभी अम्मा अब्बा की जेब से पैसे चुराए, उनको पता ना चले, उनके वॉलेट से कभी पैसे निकाले बचपन में? कभी भी नहीं। बहुत मासूम थी आप, हैं? नन्ही काकी थी आप, हैं? Seriously, पानी मम्मम कहा करती थी। जी बिल्कुल ऐसे ही। नहीं सही बताया ना, सही बताया। कभी आपके भी। चेहरे की शरारती मुस्कुराहट बता रही है, नहीं, निकाला नहीं, तो कभी है भी एक नहीं। नोट। कभी भी नहीं। कभी दही लेने भेजा, उसमें से पैसे रखे, 8 रुपए रखे, मैं 8 रुपए का दही आता उस वक्त। मैं इतनी ज्यादा लाडली थी कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी ये सब कुछ, ना मैंने दही लिया ना मुझे पैसे निकालने की जरूरत पड़ी। आपके लिए मैं और सवाल ढूंढ रहा हूँ। जरा ये सवाल बताएं, इमोशनल मूवी देखकर कभी ज़ारो कतार रोई हो, हिचकियों से रोना आ गया और बस रुक ही नहीं रहा रोना, हुआ ऐसा? वो जो हमारी एक मॉडल है उनके ऊपर ड्रामा पूरा बना था, जिनको मर्डर कर दिया गया, बाकी एक ड्रामा बना था, वो मैं रिलेट कर सकती हूँ पाकिस्तान की बहुत सारी खवातीन से। सो वो मुझे काफ़ी इमोशनल किया उसने, फर्स्ट टाइम मुझे बाकी मैं इमोशनल हो गई वो ड्रामा देख के। बाकी चलें जी, ऐसा होता है, लेकिन खवातीन के बारे में ये भी होता है ना कि वो तो मार्वल की मूवीज भी देख रही होती हैं, हे डॉक्टर स्ट्रेंज कब वापस आएगा, अल्लाह क्यों चले गया, ये माशाल्लाह पिंक में कितना क्यूट लग रहा है, ऐसा भी होता है ना, इमोशनल हो जाती हैं। मिधत आप बता दें, कभी स्कूल में या ट्यूशन में किसी और दोस्त की शरारत पर मार आपको पड़ रही है? नहीं। दोस्ती यारी में नाम नहीं लेना उसका। नहीं, ऐसा बिल्कुल कभी भी नहीं कभी हुआ। भी ऐसा नहीं आपको हुआ? पता है मैं कितनी शरीफ बच्ची थी। अरे मैं इसीलिए तो सवाल कर रहा हूं कि आपकी शराफत को देखकर कोई दूसरा दोस्त शरारत करे और उसकी शरारत का नुकसान आपको हुआ, मार आपको पड़ रही है। टीचर्स को मेरे ख्याल में पता होता है कि कौन सा बच्चा कैसा है, तो वो आई डोंट थिंक सो। मेरे साथ वैसे नहीं, सच में ऐसा नहीं हुआ कभी। चलें, अभी रिसेंटली आपकी लाइफ ऐसी गुजरी है, पेपर्स में कभी चीटिंग की और चीटिंग करते हुए कभी पकड़ी गई? नहीं, मैंने चीटिंग नहीं करी थी, कोई और मेरे पीछे कर रहा था, उसने क्रिस्प दर मेरे टेबल के नीचे रख दिए थे, तो टीचर को ऐसा लगा कि शायद मैं कर रही हूँ, लेकिन बाद में पता चला पीछे कोई मैडम कर रही थी, तो वो उनके ये सीन मेरे साथ अलबत्ता हुआ है। बट मैं पढ़ाई में काफी अच्छी थी, तो मुझे मतलब कभी जरूरत नहीं चीटिंग पड़ी। किसी और की और पकड़ी आप पकड़ी गई। मैं गई थी, लेकिन वो उसके पास पीछे से फिर और निकले थे, तो फिर ऐसा हुआ। ये आप मुझसे स्कूल वाले सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं स्कूल वाले आप अभी सवाल भी उसी जोन में ना, नहीं, छोटी मैं सी आगे वाले स्कूल सवाल भी करना वाली। चाहता हूँ। चलें, आपसे और भी सवाल होंगे। एमके, जरा आपकी ईद की जो एक शायरी आई है, मैं चाहता हूँ उसको जरा माहौल के अंदर लाया जाए, उस शायरी को, और जरा बताएं ना वो शायरी का मिजाज क्या है? इट्स अ रोमांटिक पोएट्री और इट टेल्स के मेरी बंदे तुम मुझे बहुत रोमांटिक लगते हो, रोमानवी किस्म के हीरो लगते हो तुम मुझे। हीरो तो मैं नहीं हूँ। तुम्हारा हेयर स्टाइल भी जो है ना जॉनी डेप वाला है ना, मुझे लगता है, और फैंस भी इनकी सबसे ज्यादा लड़कियां ही हैं, मैं सही बता रहा हूँ। नहीं, अभी ये क्लिप, सबसे बड़ी फैन इनकी तो मिनाहिल ही होगी ना। वो तो इंस्पिरेशन है इनकी, वो काश मोटिवेशन है, वो इंस्पिरेशन काश है। होती, काश होती। जरा सुना दे, वक्त दामने वक्त में गुंजाइश कम रह गई है, कुछ और चीजें भी हैं। मैं चाहूंगा कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब अगर मुझे थोड़ा सा और वक्त दें तो मैं आप मौजूद मेहमानों के लिए कुछ और चीजें मैंने तैयार की हुई हैं। एनके, जरा प्लीज आप पोइट्री तो सुनाए हमें। अक्सर बैठे बैठे यूं ही जब याद तुम्हारी आती है, फिर फोन की घंटी बजती है और कॉल तुम्हारी आती है, वाह वाह, वाह वाह, वाह। वाह। फिर फोन की दूसरी जानिब से आवाज तुम्हारी आती है, क्या बात। हमारी ईद हो जाती है। वाह वाह वाह। जब बाल में पहने गजरे हों और कान में झुमके लटके हों, जब फूलों वाली कैचर से जो बाल तुम्हारे अटके हों, आय हाय, फिर नर्म हवा के झोंके से जो लट चेहरे पर आती है, हमारी ईद हो जाती है। जब हाथों में तेरे चूड़ी खन खन शोर मचाती है और हाथों में तेरे मेहंदी अपना रंग जमाती है, फिर मेहंदी की मीठी खुशबू सांसों में उतरती जाती है, हमारी ईद हो जाती है।
क्या बात। क्या बात है, जबरदस्त बहुत यार, खूबसूरत। जबरदस्त माशाल्लाह से, बड़ा अच्छा इन्होंने एक रोमानवी अंदाज में। और वाकई लड़कों की ईद हो जाती है, वक्त ऑब्वियसली कम रह चुका है, ईद की मतलब खुशियां ऐसे होती है लड़कों की ईद। बहुत सारे लड़कों की, हम बेचारे जो कुंवारे मैं होते तो हैं ना, फर्दर नॉलेज स्पेशली जो बॉयज स्कूल के पढ़े हुए हैं उनकी तो ऐसी होती है। हाँ बिल्कुल, वक्त दामन वक्त में गुंजाइश इंतहाई कम रह गई है, लेकिन हम फिर हाजिर होंगे और फिर आप लोगों से और मज़े मज़े की गुफ्तगू होती रहेंगी और फिर कहीं किसी रोज़ हम इन्हीं मेहमानों को लेकर बैठेंगे और इनसे इसी तरह की गुफ्तगू करेंगे। वक्त जिस तरह से गुजरता जा रहा है, मेरी नज़र सिर्फ इस चमचम पर है और आगे वाली गुलाब जामुन पर है। आप लोगों से सिर्फ और उससे आगे वाले भी। हाँ, उससे आगे निमको है ना, उस पर भी नजर डालूंगा। आप लोगों से सिर्फ ये गुजारिश है कि जो इस ईद का मैंने स्लोगन रखा, पैगाम रखा, जो बिछड़े हुए हैं ना, आप उनको मिला दें और जो रूठे हुए हैं उनको मना लें। ये दो काम कर लें ना तो शायद ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि आप कुछ भी करके चले जाएं ना, तो ऐसा कुछ करके जाएं, वो शेर भी है इसी तरह का, कि आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखा जाए। जब बंदा चले जाता है, इंसान चले जाता है, हमारे बहुत से प्यारे ऐसे हैं जो हमसे दूर हैं, बहुत से प्यारे ऐसे हैं जो बहुत दूर जा चुके हैं ना, तो उन दूर के लोगों को आपने याद किस तरह से रखना है। अगर आप अच्छे लफ्ज़ों में याद रखते हैं ना, तो आपने उसी एग्जाम्पल को सेट करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान और इन तमाम खूबसूरत मेहमानों को जो मेरे लिए और आपके लिए वक्त निकाल कर आए, इनको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक, और ईदी अच्छे से कलेक्ट करके आपने अच्छी जगह खर्च करनी है। अच्छा जी, ये सेंट्स एंड स्टोरीज की तरफ से आप लोगों के लिए एक बड़ा प्यारा तोहफा आया है और ये खुशबू जो है वो दी गई है शाइस्ता, ये आपके लिए भी है। और सेंट्स एंड स्टोरीज को आपने ये होता है, ऐसा होता है लाइव प्रोग्राम में, ये इस बात की जमानत है कि लाइव प्रोग्राम में ये आपके लिए डॉक्टर साहिबा और ये मिधत, ये आपके लिए। मैं और ज़्यादा आगे नहीं आ सकता क्योंकि मुझे बांधा हुआ है तारों से। और ये आयशा आपके लिए है खुशबुओं का एक तोहफा। और ये एमके तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल जो है वो ऊद वॉर रखा है, इनका बेहतरीन किस्म का जो इनका ये कलेक्शन है इनकी। और मेरे लिए जो आया है वो गाड़ी की डिग्गी के अंदर भर के रखे हुए हैं। इसी तरह सेंट्स एंड स्टोरीज के ऊपर आप जाएं, उनके आउटलेट्स पे जाएं और बेहतरीन किस्म की जो खुशबू है वो लगाकर माहौल को मुअत्तर कर दें।